अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और बिरयानी की वैरायटी में। तो ये है कुवैती बिरयानी। ये बहुत सिंपल मसालों में बनती है। आपको चीज़ें दिखा देते हैं। आपको चाहिए यहाँ पर चिकन बोनलेस, ब्रेस्ट के पीसेस तकरीबन 2 इंच के टुकड़े आप कटवाएंगे, ज़रा खूबसूरत लगेगा डिश आउट होते हुए। बीच में जाएगा फ्रेश अदरक यानी कि जिंजर जाएगा, आपने इसे कद्दूकश कर लेना यानी कि ग्रेट करेंगे। फ्रेश लहसुन है यानी कि गार्लिक, इसे भी आपने जो है पीस लेना, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। बीच में जाएगा ज़ाफ़रान जो होता है उसका एसेंस भी मिलता है, तो ज़ाफ़रान का एसेंस मैं इस्तेमाल करी, लेकिन बीच में मैंने थोड़े से स्ट्रैंड्स एक्स्ट्रा ज़ाफ़रान के बीच में डाल दिए हुए। बीच में इसमें जाएगा टमाटो का जो होता है पेस्ट, ये आपको डब्बों में मिल जाता है, वो हो गया। सिर्फ इसमें आप देखेंगे ये जिस मसाले में पकता है वो गरम मसाला, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। नमक यानी कि सॉल्ट थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, वजह आपको दिखाते हैं। हल्दी यानी कि टर्मरिक जाएगी, और बीच में जाएंगे नोर के जो होते हैं चिकन क्यूब्स मिलते हैं आपको, वो इस्तेमाल करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट ज़्यादा होता है, इसलिए जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो नमक थोड़ा ही होगा इंशाल्लाह। रेसिपी आपको जब देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी। उसमें लेमन जूस फ्रेश बीच में जाएगा। थिक ग्रीक योगर्ट यानी कि दही है। अनियंस यानी कि प्याज फाइनली आपने इसको स्लाइस कर लेना है। टमाटर बीच में जाएगा, टमेटोज। चावल हमेशा की तरह मैंने पहले से बॉईल कर लिए हुए, सिर्फ नमक के साथ में, और यहाँ पर इसको रखा हुआ है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। एंड में हम इसमें हरा धनिया और पुदीना भी डालेंगे। इसे एक्चुअली देसी घी में बनाया जाता है, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, ये कॉन्शियस है हेल्थ, तो फिर आप बेशक तेल में बना सकते हैं। मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच में आप डालेंगे फाइनली स्लाइस अनियंस जो है, और इसको आपने यहाँ पर फ्राई करना है हाई फ्लेम पे कि हल्का सा सुनहरा कलर आए। तो ये देख लें, इतना आपने जो है इसको पहले सुनहरा करना है, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करेंगे जो कि फ्रेश आपको लहसुन दिखाया था, और बीच में जाएगा फ्रेश अदरक। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। सिर्फ इतना आपने इसको यहाँ पे फ्राई करना है कि आपको अदरक और लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो जाए। फिर देख लें परफेक्टली यहाँ पर जो है प्याज भी थोड़ा और गोल्डन हो गया, और अदरक और लहसुन भी फ्राई हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको चिकन दिखाया बोनलेस। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे और अच्छी तरह इसको यहाँ पे पहले भून लें कि चिकन का कलर जो है यहाँ पर पिंक देख रहे हैं, ये व्हाइटिश सा हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन कलर की तरफ आ जाए। जैसे चिकन का कलर चेंज होगा अब हम इसमें तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये चलेगी बीच में टमाटोज, टमाटो की पेस्ट जाएगी बीच में, लेमन जूस, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, और जाएगी बीच में दही, और साथ में जो आपको क्यूब्स बताए हैं चिकन के वो आप इसमें डालें और अच्छी तरह इसको पहले मिक्स कर लें। अब आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर पहले इसको अच्छे से मिक्स किया और इसको मैंने यहाँ पर चाख लिया था कि नमक ज़्यादा ना हो जाए, तो आप देख लें बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ पर अब नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे हाई फ्लेम पे आपने इसको जोश आने देना है। उसके बाद आप इसे जो है कवर कर मीडियम टू हाई के दरमियान में रख के कुक करेंगे यहाँ तक कि चिकन कम्प्लीटली आपका डन हो जाए, तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ, और फिर आपको दिखाएंगे आपने इसको लेयरिंग किस तरह करनी सही। तो ये देख लें परफेक्टली चिकन भी डन हो गया, घी आ गया सरफेस पर, बाकी जो गाढ़ापन देख रही है मसाले का है। अब आपको दिखाते हैं आपने इसको लेयरिंग किस तरह करनी। अब आप एक तय लगाएंगे चावलों की, और जो तमाम चिकन का सालन है वो आप इसके ऊपर यूँ डाल दीजिएगा। चिकन डाल लेने के बाद आप इसके ऊपर फ्रेश पुदीने के पत्ते जो हैं इस तरीके से डालेंगे, और बीच में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके ऊपर जो बकाया के चावल है वो भी डाल दें। बाकी के चावल ऊपर डाल लेने के बाद जो आपको दिखाया था ज़ाफ़रान का एसेंस ये बीच में डाल दें, कवर कर लें ढक्कन के साथ में। इसे फर्स्ट 5 मिनट्स आप इसको देंगे हाई फ्लेम पर, उसके बाद 7 से 8 मिनट देंगे लो फ्लेम पर। मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये रही आपकी कुवैती बिरयानी, बहुत कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो या रिक्वेस्ट तो आप मुझे हमेशा नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसे आप सर्व कर सकते हैं किसी भी पुदीने की चटनी के साथ में, बहुत मज़ेदार बनता है। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।